हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे RO 2023 की जो पुनर्परीक्षा 27 जुलाई यानी कि आज आयोजित हुई है उसका हल प्रश्न पत्र। इस बार एक नया बदलाव किया गया है कि सामान्य अध्ययन और हिंदी के प्रश्नों को एक साथ दिया गया है, यानी कि एक ही पेपर में दिया गया है और एक ही पाली में आयोजित की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो ये है बॉस जल संधि यानी कि बी ऑप्शन। विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, तो ये सही है। एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, तो ये गलत है, क्योंकि उच्चतम जनसंख्या तो रखता है लेकिन उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर नहीं रखता है। अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वसा महाद्वीप है, तो ये भी गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा केवल एक डी ऑप्शन। बागानी फसल और देश का नाम, इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कॉफ़ी उज्बेकिस्तान का जो है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा इंडियन एक्सपोर्ट यानी कि भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो वो है इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग के सामान। यहाँ युग्म दिया हुआ है और यहाँ भी पूछ रहा है लोक नृत्य और उसकी उत्पत्ति दी हुई है और कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ यक्षगान राजस्थान नहीं होगा, तो ये ए सुमेलित नहीं है। किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं और वृद्धि कम हो जाती है? तो वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ सुमेलित करना है, तो यहाँ दिए हुए बौद्ध ग्रंथ और विषय वस्तु। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश पिटक। विनय पिटक में दी हुई है बौद्ध मठ में शामिल होने वाले के लिए नियम दिया हुआ है। सूत पिटक में शिक्षाएं दी हुई हैं, अभिधम पिटक में दार्शनिक मामले दिए हुए हैं और महावंश पिटक में बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो वो है सेम की फली यानी कि फ्रेंच बीन। यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि आशीष 7 बजे बजने में 20 मिनट पर, तो हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो इंग्लिश में आ जाएंगे। तो आशीष लीव्स हिज हाउस एट 20 minutes to 7, यानी कि 7 बजने में जब 20 मिनट कम थे तो आशीष जो है वो अपने घर से निकल गया था, यानी कि 6:40 पे निकला है। 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, यानी कि 7:05 पे कुणाल के घर हो गया। अगले 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करते हैं। 15 मिनट में नाश्ता खत्म किया, यानी कि 7:20 पे कुणाल के घर से निकले और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुँचने में 35 मिनट और लगते हैं। वे अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कुणाल के घर से किस समय निकलते हैं? तो अभी हमने देखा कि कुणाल के घर से 7:20 पे निकलते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रातः 7:20 यानी कि बी। यहाँ दिया है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है? 17 और 18 को जोड़ देना है और उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि 17 + 18 यानी कि 35 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1225। 13 + 14 जोड़ेंगे 27 आएगा, 27 का स्क्वायर है 729। यहाँ पे 19 और 4 23 जोड़ेंगे, 23 का स्क्वायर जो होगा वो आंसर होगा 529। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य हुआ था? तो डिंग लीरेन और डी कुकेस, यानी कि ए ऑप्शन होगा। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, PQRSTU। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, यानी कि 2 महिलाएं हैं। 4 पुरुष हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। Q एक डॉक्टर है और T का पिता है, यानी कि Q श्योर फॉर पुरुष हो गया, ठीक है। U R का दादा है, तो सर्किल करते चलते हैं Q और U। और वह एक ठेकेदार है, S T की दादी है, यानी कि S फीमेल है और गृहिणी है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी, 2 छात्र हैं। छात्र जेंडर नहीं दिया हुआ है इसलिए इसका क्लियर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है? तो ये जो है वो निश्चित रूप से पुरुष सदस्यों का समूह है, क्योंकि ये Q जो है वो T का पिता है और U जो है R का दादा है। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, यानी कि श्याम के ससुर का पिता, ठीक है। श्याम के ससुर का पिता यानी कि ससुराल में चले जाइए, और ससुर का पिता जो होगा वो किसके ससुर होंगे? तो वो होंगे उस महिला के। तो महिला से क्या संबंध है? तो वो हो जाएगा सास दामाद का। 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी विश्व कप। 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को किस खोज के लिए दिया गया है? तो ये है माइक्रो RNA, mRNA को माइक्रो RNA। अगस्त 2024 में दुनिया की सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ताइवान।
मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगन। 2024 ओलंपिक खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता यानी कि रेसलिंग में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हैं अमन सहरावत यानी कि डी। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम जो है वो समुद्रयान है। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड। निम्नलिखित युग्मों राज्य और कोयला क्षेत्र का नाम दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सिंगरेनी दिया हुआ है, जबकि सिंगरौली होना चाहिए। तो ये सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा कोलकाता जो है वो सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया है, बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट दिए हुए हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो मानस है वो असम में है। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा और सिमलीपाल उड़ीसा में यानी कि बी का 3 हो जाएगा। तो ए का 4 और बी का 3 देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2025 में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित विनोद धाम का संबंध किससे है? तो वो है पेंटियम चिप के निर्माण से जाने जाते हैं। भारत की चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी और इसमें भारत ऐसा करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो वो चतुर्थ देश बना है, चौथा देश। लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित लोगों की संख्या जो है वो 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो वो है फाल्टा एसीजी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पावर्टी अभियान कब चालू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को चालू किया गया। भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो है मिशन लाइफ, बी ऑप्शन। किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है? तो वो हैं डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वो बी सी हैं और ए डी ई के जो है वो वसा में घुलनशील हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एसर्शन एंड रीजन, कथन और कारण। कथन क्या है? उभयचर ऑक्सीकृत और अनाक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। उभयचर 2 कक्षीय हृदय वाले प्राणी होते हैं। तो ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये सत्य है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो वो है सेरेबेलम। नॉक नी सिंड्रोम जो है वो फ्लोराइड्स की कमी के कारण होती है, प्रदूषण के कारण होती है। रक्त का एक प्रकार का संयोजी उत्तक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं है जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पे मिला लिए गए थे? तो वो है कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो डफर यानी कि डफरिन थे। बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि AITU के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने की? तो ये होगा एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय नहीं होगा, एनी बेसेंट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो वो बम्बई में हुआ। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी की स्थापना की गई? तो वो 2007 में। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो वो है गन्ना। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना का संबंध किससे है? तो प्राथमिक विद्यालयों में सुधार से है, प्राइमरी स्कूल्स के पुनरुद्धार से संबंधित है। तो 23-24 में राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक कौन सा प्रदेश रहा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है 18 जून 2001। 18 जून 2001 है आंसर, 18 जून 2001। नीचे दी गई आकृति पर विचार करना है और ये मिसिंग नंबर पता करना है। लुप्त संख्या क्या है? तो 2, 6, 24 और 80 दिया हुआ है। तो 2 3 6, 6 6 को 24 और 2 × 40 जो है वो 80 है। तो 3 × 40 80 है और 3 3 9 हो जाएगा और 9 चौको 36। तो आंसर हो जाएगा 9। 22-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो था कितना था? तो 45.9 था।
निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? तो वो है बेंगुएला धारा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि में के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? तो वो है नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर छिपकीला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है? तो छिपकीला, एस फॉर छिपकीला, एस फॉर सतलज। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, तो पुष्कर सबको पता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर, यानी कि एसटी पॉपुलेशन के परसेंटेज के आधार पर आरोही क्रम यानी कि सबसे कम से बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहले महाराष्ट्र होगा, फिर राजस्थान होगा और फिर मध्य प्रदेश और मेघालय। इसमें परसेंटेज पूछा है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं और मेघालय इसमें हाईएस्ट पे होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? शहरीकृत का मतलब होता है अर्बनाइजेशन परसेंटेज में, यानी कि शहरीकरण जो है वो परसेंटेज में कितना है? तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गोवा में है। अगर शहरी पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र होगा, लेकिन परसेंटेज पूछा है। सूची 1 सूची 2 दिया है। कुषाण को देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है और पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। तो डी का 4 अगर आपको मालूम है और ए का 1 मालूम है तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे सुमेलित हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो सारे सुमेलित हैं, तो इसलिए ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको डिलीट होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका था? तो आंसर हो जाएगा सी, मिहिर भोज। किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकुलुषित मनों से आनंद का भोग करे? तो ये हो जाएगा आंसर डी, अशोक। अब यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क यानी लुप्त संख्या पता करनी है, तो इसका आंसर 76 होगा। यहाँ कूट भाषा दिया हुआ है। टोब ईसो हार का अर्थ है टोबैको, टोब फॉर टोबैको, ईसो मतलब ईज, हार मतलब हार्मफुल। तो इस हिसाब से जाएंगे तो इसमें बोल रहा है कि हैबिट का क्या होगा? तो हैबिट का आप देख सकते हैं कि अवॉइड हार्मफुल हैबिट के जगह पे हैव लिखा हुआ है, और तो इसलिए हैव हो जाएगा, बी, HAB। बालकों की एक पंक्ति है, बाईं से 7वें स्थान पर ए है। यहाँ पे बाईं से 7वें स्थान पर ए है तथा दाईं से बी बैठा है चौथे स्थान पे। जब ए बी को आपस में स्थान बदल देते हैं, ए बी या स्थान बदल दिया गया, तो ए कह रहा है बाईं ओर से 15वें स्थान पर जाता है, यानी कि 7 के जगह पे 15 हो जाता है, यानी कि 8 ऐड हो जाता है इसमें। अब पूछ रहा है दाईं ओर से बी का स्थान बता दीजिए, तो दाईं ओर से बी का स्थान बताने के लिए क्या करेंगे? 4 में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12वां स्थान। x का मान पता करना है तो 2 × 3 = 11, 3 × 5 = 23 और x × 6 = 41, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि 2 × 3 + 2 + 3 ऐसे करना है। ठीक है, 2 × 6, 6 × 5 = 11, 5 × 15, 15 × 8 = 23। तो इसी तरह से 5 × 6 = 30, 30 + 11 = 41 हो जाएगा, तो यानी कि आंसर सी हो जाएगा। इसमें सिक्के रखे हुए हैं 5, 2, 1 के, 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। सभी सिक्कों का मूल्य जो है 2100 है। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि पहले हम 3:4:5 को ऐड कर लेते हैं, जो आ रहा है 12, यानी कि 3x/12 जो होगा वो 5 रुपये के सिक्के होंगे और 4x/12 जो होगा वो 2 रुपये के सिक्के होंगे और 5x/12 जो होगा वो 1 रुपये के सिक्के होंगे। अब क्या करेंगे? 5 × 3 = 15, यानी कि 15x/12 प्लस 4 दूनी 8, 8x/12 प्लस 5 × 1 5x/12 = 2100 लिख देंगे। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 900 और 5 के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 3x/12, यानी कि 3 × 900 / 12, 3 और 4 काट देंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 225 सिक्के। तो आंसर हो जाएगा बी, 225। सूची 1 है प्राकृतिक स्रोत और अम्ल बताना है। तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना।
इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इमली का अगर टार्ट्रिक एसिड आपको मालूम है और तो बी के 4 से इसका आंसर निकाला जा सकता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी। हाइड्रोपोनिक्स का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। एसर्शन रीजन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही स्टार्च में बदल जाती है। तो इसका आंसर होगा ए और कारण दोनों सत्य हैं तथा इसकी सही व्याख्या भी करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन का विरोध का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो इंडोनेशिया में। सुमेलित करना है तो जाट विद्रोह जो है वो ये हो जाएगा। बुंदेला विद्रोह जो है 1554 हो जाएगा, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 ए है। जाट विद्रोह जो है 1669 है और सतनामी विद्रोह जो है वो 1672 है। ये तीनों जो हैं वो औरंगजेब के काल में हुए थे। तो बी का 1 और ए का 3, तो आंसर हो जाएगा डी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो वो था लाहौर अधिवेशन। उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का प्रथम स्थान है? तो वो हो जाएगा केला। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी फसल है, यानी कि कैश क्रॉप्स हैं? कैश क्रॉप्स होते हैं गन्ना, कपास एंड सफ़ेद सरसों। तो 3, 4, 5। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। फसल और रोग हैं तो गन्ना में लाल सड़न होता है, यानी कि रेड रॉट होता है। तो सी का 3, तो इसी से आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। युग्मों को वसा तेल में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो खनिज तेल पेट्रोलियम है। सरसों का तेल स्नेहक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। एक्वारजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एक्वारजिया किसका मिश्रण है? HCl और HNO3 का। कार की हेडलाइट में प्रयुक्त की जाने वाली दर्पण का जो प्रकार होता है वो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है? मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, सूर्य सबके अपने प्रकाश हैं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण आंतरित करती है वो कहलाती है 1 पारसेक। कौन सा सही है? तो 1 मीटर = 10⁹ नैनोमीटर। लाहौर की संधि 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाराजा ने सतलुज नदी के पार के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए, ये सही है। सतलुज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपने अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिए थे, ये भी सही है। अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, बी ऑप्शन। एकता को कहते हैं भू राजस्व। सुमेलित करना है तो ए का 3 हो जाएगा तो ए का 2 होगा। राजस्व के अधीन राज प्रशासन के अधीन भूमि को कहते हैं एकता और सिख को कहते हैं भू राजस्व, यानी कि डी का 3 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। शहरी उष्माद्वीप का परिघटना किससे संबंधित है? तो ये इसमें क्या होता है कि एक शहर है, उसके चारों तरफ गांव जो होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों के में अधिक तापमान की घटना को शहरी उष्माद्वीप कहते हैं। जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक का मतलब है सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, तो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो है केरल, 1000 से ज़्यादा है, तो इसीलिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब आई थी? तो वो आई थी 29 दिसंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोषवाणी। कोष मतलब खजाना। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉल आर एहलिर्ज हैं। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया, यानी कि 2, 3 और फिर कैबिनेट मिशन आया और सबसे लास्ट में जो है
वो माउंटबेटन प्लान आया। तो 2314 यानी कि बी आंसर हो जाएगा। और कथनों पर विचार करना है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये सही है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक आंसर होगा। आजीविका संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आजीविका संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, ये सही है। और इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। मोस्ट पर्टिकुलरली बिंबिसार और अशोक ने मतलब बहुत विकास किया इसका, तो आंसर हो जाएगा दोनों। निम्नलिखित में से चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पे कौन सा सही है? तो इसका आंसर है 120। ये कूट भाषा दी हुई है। मिस्टेक को इस ये लिखा गया है, नेकेड को ये लिखा गया है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे अक्षर वही अक्षर देख लेंगे, तो ई का 2 है और यहाँ भी ई है, तो इसका 2 हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। यहाँ दिए हुए तपेदिक फेफड़े को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है? तो भिन्न कैसे पता करेंगे? 3 के अंदर 4 है यानी कि बढ़ रहा है, और 4 के अंदर 3 है यानी घट रहा है, 5 के अंदर 4 घट रहा है, 3 के अंदर 2 घट रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो घट रहा है, लेकिन इसमें जो है वो बढ़ रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि 2008 का था। क्यों? क्योंकि जब भी लीप ईयर आता है तो 28 वर्ष बाद फिर से कैलेंडर रिपीट होता है, तो 2036 में से 28 घटाएंगे तो 2008 आ जाएगा। सुमेलित करना पर्वतीय दर्रा और राज्य, इसमें पूछ रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखेंगे जो जिला जम्मू कश्मीर में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। एल्लामाला किसका नाम एल्लामाला है? तो कार्डामम पहाड़ियों का। युग्म और वृक्ष कौन सा सही नहीं है? तो देवदार जो है वो हिमालय में पाए जाते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम में चाय और चावल की खेती के लिए लाभदायक है? तो वो है नॉर्वेस्टर। 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी? तो किसकी साक्षरता दर लिटरेसी रेट हाईएस्ट थी? तो लक्षद्वीप की। वे पौधे जो वर्ष भर तापमान के एक विस्तृत विस्तार यानी कि वाइड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को सह लेते हैं, तो उसको कहते हैं यूरीथर्मल। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। ऊर्जा का 10% का नियम जो है वो लिंडमैन ने दिया था। कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंडलॉक बंदरगाह है? तो वो है विशाखापट्टनम। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो वो हैं वन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पहले स्थान पर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है और फिर पुद्दुचेरी है, तो आंसर हो जाएगा पुद्दुचेरी। प्राण पोर्टल किससे संबंधित है? तो प्राण से वायु देख लेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी के लिए है, एनसीएपी की निगरानी के लिए। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो है बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एक सॉफ्टवेयर है। लिनक्स, यूनिक्स और विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और पांड्या राजा को पकड़ लिया? तो वो है राजराज प्रथम। एक मैक एड्रेस जो होता है कंप्यूटर का, उसमें कितने बिट्स होते हैं? तो वो होता है 48। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां धारण की थी? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। इंटेल कोर i9 जो है किस का एक प्रकार का प्रोसेसर है? अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण सातवाहन राजवंश ने कराया था। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया यानी कि क्वासी फेडरलिज्म का प्रयोग किया है? तो वह है केसी वियर। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है? तो वो है वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो वो राज्यपाल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो वो है श्रम आयोग, क्योंकि नीति आयोग न तो स्टैट्यूटरी है न ही संवैधानिक है, योजना आयोग भी नहीं है। वित्त आयोग संवैधानिक है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए श्रम आयोग। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सी राजगोपालाचारी हैं। निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जल्दी यानी कि 3rd वॉल्यूम का नाम क्या है? तो आईने अकबरी है।
भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो वो है महाराष्ट्र। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो गुरु अंगद को। दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया था? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इटावा पायलट परियोजना जो है वो अल्बर्ट मेयर है, सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है इथ्रेल। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। आयोग का गठन 31 दिसंबर 2024 न होके 2023 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो हैं वो श्री अरविंद पनगड़िया हैं। तो ये दूसरा कथन जो है वो सही है और पहला गलत है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम यानी कि DIPA वर्ष 1914 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है, विनाशकारी कीट है? तो ये है हेलिकोवर्पा ऑर्मिगेराई, जो कॉटन के फसलों को नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में कौन सी दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम है? तो ये है अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला सम्मेलन 1945-46 और कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946। तो आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन यानी कि एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं करना है, यानी कि अयोग्य नहीं ठहराना है? तो वो है अनुच्छेद 16(2). मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिया हुआ, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार सही है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार गलत है, यानी कि 23-24 दिया गलत है, बी आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 15 में दिए गए हैं। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो हैं GV मावलंकर थे। इस प्रकार सामान्य अध्ययन के प्रश्न हो गए। अब हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी में अग्रगामी का विलोम पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा पश्चगामी। निम्नलिखित विलोम शब्द युग में से एक सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? रिजु का सरल। रिजु मीन्स भी सीधा होता है, सरल मीन्स भी सीधा होता है, तो दोनों सेम मीनिंग वाले हो गए। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो वो है उत्तेजन, प्रशमन। बाह्य और ग्राह्य शब्द के विलोम का सही विकल्प है अभ्यंतर और त्याज्य। विलोम युग्मों में से अशुद्ध का चयन करना है, तो इसमें जो है विधि का निषेध होता है, दक्षिण का वाम होता है, आज्ञा का अवज्ञा होता है, सदाचारी का दुराचारी होता है, लेकिन अगर लिटरल सेंस में देखें दुर्व्यवहारी भी हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो डाउटफुल है, लेकिन फिर भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ए है। निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है? तो अथ का श्री गणेश है, क्योंकि अथ का विलोम जो है वो इति होता है। कुछ लोग नागपुर से आए हैं, इसमें कुछ जो है वो सब विशेषण किस प्रकार का है? तो ये लोगों की व्यवस्था बताता है, तो ये लोग जो हैं सर्वनाम हैं, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा विसिक। विसिक का मतलब होता है तीर या बाण। कामिनी अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत जो है वो सुंदर यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं है, तो ये प्राचीन, पालतू और तिरछा जो है गुणवाचक है, सब जो है वो संख्यावाचक है, इसलिए सब हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शार्दुल। शार्दुल शेर का होता है। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अद्रि है, जो पहाड़ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो वो हो जाएगा रश्मि, अंशु, मयूख, चैन। चैन जो है वो अलग मीनिंग रखता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो लाभ की इच्छा लिप्सा, जीतने की इच्छा जिजीविषा गलत दिया हुआ है, जानने की इच्छा जिज्ञासा, खाने की इच्छा वो सही है। जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो तो उसको कहते हैं निष्प्रिय। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान करना है तो अंतर्धान है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से अशुद्ध युग्म चूज करना है तो झूठ बोलने वाला मितभाषी दिया हुआ है। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला, तो आंसर हो जाएगा ए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्दों का सही विकल्प की पहचान कीजिए, तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन डी है सहस्त्र, चिन्ह, अगस्त, मैथिली। अधोलिखित में किस विकल्प में सभी शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है? तो ये हो जाएगा आधीन। आधीन न होके अधीन होता है, पूज्य में बड़ा होता है और ब्रह्म लिखा हुआ, तो ये भी गलत है। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। वाक्य में चरित्रवान व्यक्ति जो है वो गुणवाचक है।
तद्भव तद्भव की दृष्टि से, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो है पर्यंक फूल। पर्यंक का मतलब होता है पलंग। वह नौकर नहीं आया, उसमें विशेषण कौन सा है, वह, क्योंकि दैट सर्वेंट, तो आंसर हो जाएगा वह। अधोलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो वो हो जाएगा प्रागुण पोथी, पुस्तक का पोथी होता है। अधोलिखित में तत्सम शब्द का चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा आमलक, आंवला। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो वो है कंधा। अधोलिखित में कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है, तो वो है मैं उनका पितृवत सम्मान करता हूँ, क्योंकि साहित्य और जीवन का घोर संबंध यहाँ गलत है। गोलियों की बौछार होती है, मृत्यु के समाचार से नगर में भीषण शोक जो है वो गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वो है अभ्यंतरिक, इसका होता है आभ्यंतरिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करता है, तो कृपया आने, शुद्ध वाक्य करना है तो आने की अनुकंपा करें, सही शुद्ध है, क्योंकि तुमने ही गलती की थी, गलत है। वह सदैव ही बीमार रहता है, गलत है। किसने यह कहा था, इसका शुद्ध होगा यह किसने कहा था। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो खबर जो है वो गलत है, तो इसलिए अशुद्ध जो है ए हो जाएगा, क्योंकि वह आज आएगा, सही है। हर चौथे दिन दौड़ा पड़ता है, ये भी सही है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, ये भी सही है। किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हुआ है मेरे को यह रुचकर नहीं, यानी कि मुझे यह रुचकर नहीं होना चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो अत्युक्ति है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अधीन, क्योंकि अधीन होता है। नैहर का तत्सम रूप क्या है, ज्ञाति गृह। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो निवृत्त होगा। अधोलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित करना है, तो स्वामी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है, तो हो जाएगा हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम है, तो वो है त्वरित। तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है, तो मधुक का महुआ होता है, मत्सर का मच्छर होता है, वृत्त का गोला होता है, ठीक है। लेकिन वृत्ति का गोला नहीं, तो वल का वाघ, तो वृत्तिक का गोला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम नहीं है, तो वो है तत्सम कौन सा नहीं है, तो अगणित, मुख, दधि, तो अकेला नहीं है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दूल है, क्योंकि पहले बताया गया इसका होता है शेर। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन नहीं है, माधव, कृष्ण होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा ब्राह्मी, भारती, गिरिवा, गिरी पहाड़ है। अधोलिखित में सिंह का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है मार। अधोलिखित में नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वेणी है। निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विबुध। हरावल शब्द का निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो हो जाएगा सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, उसके लिए स्थिर चित्त यूज कर सकते हैं या शांत चित्त, दोनों हो सकता है। बी एंड डी दोनों आंसर सही हैं इसके। वाक्यांश के लिए एक शब्द में अधोलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। बहुत बोलने वाला वाचाल, मरने की इच्छा जो होती है वो मुँह इच्छा नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, अनिश्चित जीविका, आकाशवृत्ति बोलते हैं। उत्तर पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को कहते हैं ईशान कोण। वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द के लिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो वो हो जाएगा जिसका पार न पाया जा सके वो अपार लिखा हुआ है। श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका के लिए वाक्यांश कौन सा है, विप्रलब्धा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए का 2। उदार का कृपण होता है, ठीक है, और उद्भव का अवसान होता है, ठीक है। सी का 1 उद्धत का विनीत होता है, और उदासीन का आसक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से अभिज्ञ का शब्द का विलोम कौन सा है, तो अनभिज्ञ है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध शब्द युग्म कौन सा है, तो वो है शुद्ध जो है दुर्बल, निर्बल एक ही, या पत्थर एक ही, या राति शत्रु, सूक्ष्म, स्थूल। इसमें सही मिलान करना शब्द और विलोम का। तो प्रफुल्ल प्रेम का क्या होता है, प्रेम का घृणा, तो डी का 1 हो जाएगा। और कृत्रिम का प्राकृत, यानी कि सी का 4 और डी का 1, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। ए का 3 बोल रहा है, प्रफुल्ल का म्लान बोल रहा है, और व्यास का समास बोल रहा है। विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो आंसर है उदय का उदित।
उदय से उदित बना सकते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, यानी कि लाल की विशेषता बता रहा है सिंदूरी, तो ये क्या हो जाएगा प्रविशेषण। युग्म सुमेलित करने विशेष्य और विशेषण को, तो देख सकते हैं विकास का विकसित यानी कि सी का 2 हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। यहीं से आंसर आ गया आपको। विवाद का विवादी, वायु का वायव्य, विषाद का विष्ट। निम्नलिखित में से एक विशेष शब्द कौन सा है, तो वो है घाव। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन किए, तो वो है आदि। तो इस प्रकार ROE के सभी प्रश्नों का हमने हल देख लिया है। तो थैंक यू वेरी मच।